तस्वीर है यहाँ पे लगाया गया है। बाबा साहब का भी एक तस्वीर जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगाया गया है और उसके बाद कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है पुष्प अर्पित करके उसके बाद फिर जो महाधिवेशन है उसकी शुरुआत जो है विधिवत की जाएगी। आप देख सकते हैं कि जो तैयारी जो है वो बिल्कुल हो चुका है, मतलब अब किसी भी तरीके की कोई इसमें किंतु परंतु नहीं बचा हुआ है। और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी जो है यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया। उनका भी जो है वो लोग अपना अपना जो है जो स्थान निर्धारित है वहां पे पहुंचकर और अपने स्थान को ले रहे हैं। ये मंच जो है अपने आप में खूबसूरती बयां कर रही है और कितना भव्य यह महाधिवेशन होगा इसका जीता जागता उदाहरण इस मंच का जो प्रारूप बनाया गया है उसी से स्पष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे कुछ लोग पहुंचे हैं, कार्यकर्ता पहुंचे हैं, नेता पहुंचे हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ ये कार्यकर्ता हैं, नीलम मिश्रा जी हैं और उन्हीं से हम बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है ये जो महाधिवेशन, इसमें क्या क्या कुछ निकल कर आने वाला है? देखिए, ये 13वां केंद्रीय महाधिवेशन हम लोगों का आज मतलब 14 और 15 को आयोजित होगा और ये हम लोगों का एक पार्टी के संविधान में ये लिखा हुआ है कि 3 वर्ष के बाद हम लोग महाधिवेशन करते हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ पे आयोजन किया गया है। यहाँ पे हम लोगों का संविधान में अगर कुछ परिवर्तन करना है, केंद्रीय अध्यक्ष अगर वही रहेंगे या चेंज होंगे, केंद्रीय पदाधिकारियों की चयन होती है, तो इस तरह का सारा प्रक्रिया से हम लोग गुजरेंगे। सेंट्रल कमेटी मेंबर की नियुक्ति होगी, चुनाव होगी यहाँ से। तो ये पार्टी का संवैधानिक गठन, पुनर्गठन बोल सकते हैं, अमेंडमेंट भी बोल सकते हैं, ये सारी प्रक्रिया से हम लोग गुजरते हैं यहाँ पे। एक सवाल आता है नीलम जी, चूंकि आप भी महिला है, कल्पना सोरेन को लेकर जो है काफी चर्चा बना हुआ है कि कुछ बड़ी जवाबदेही जो उनके ऊपर निर्धारित की जा सकती है। देखिए, निश्चित रूप से कल्पना सोरेन जी जिस प्रकार से राजनीतिक बागडोर को संभाल रही हैं और विकट परिस्थिति में जब वो उभर कर सामने आई और जिस स्थिति परिस्थिति से वो गुजरी, लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, उन्होंने बखूबी अपनी भूमिका को बहुत ही मजबूती से निभाया है और एक सशक्त महिला के रूप में झारखंड में उभरी है। तो हम लोग भी चाहेंगे महिला होने के नाते कि निश्चित रूप से उनको कोई सम्मानजनक स्थान मिलना चाहिए। बाकी तो पार्टी तय करती है सारा चीज। जी जी बिल्कुल, पार्टी तय करती है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। चूंकि जो झामुमो के जो नेता हैं उनका आने का जो प्रक्रिया है वो अब शुरू हो गया है। आज से जो ये शुरुआत हो रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, जो मतलब आपके पार्टी का जो ये महाधिवेशन है, इसको किस रूप से आप देख रहे हैं? जी, पार्टी का ये अधिवेशन जो है ये हर 3 साल में होता आया है। चूंकि चुनाव आयोग का जो नियम है उसके अनुसार, और चूंकि हमारे पार्टी में भी लोकतंत्र है और बाकायदा जो है फिर से केंद्रीय समिति जो है वो भंग होगी या फिर से केंद्रीय समिति का चुनाव होगा और उसके बाद केंद्रीय अध्यक्ष, कार्यकारिणी अध्यक्ष सब का चुनाव होगा। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में लोग दूसरे दलों के बड़े बड़े नेता दूसरी पार्टियों को छोड़कर, भारतीय जनता पार्टी आजसू को छोड़कर हमारे प्रिय पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का हर जगह जिस तरह से पूरे झारखंड के कोने कोने में जो क्रेज है, और माननीय हमारे मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी का जिस तरह से लोगों में प्यार है, उत्साह है, तो वो तो अपनी जगह है। लेकिन ये एक जो महाधिवेशन है ये एक प्रक्रिया है, एक नियम है और उसी नियम के अनुसार यहाँ पर आज महाधिवेशन का कार्यक्रम हो रहा। कल्पना सोरेन के ऊपर बड़ी जवाबदेही देने की बात आ रही है। देखिए, निश्चित तौर पर
जो राज्य के भीतर जिस तरह का राजनीतिक परिवर्तन हुआ और जैसे एक बिना कारण से हमारे इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को एक झूठा आरोप में जेल में डालने का जो केंद्र सरकार के द्वारा सीधी तौर पर यह प्रयास किया गया उसके सरकारी एजेंसियों के द्वारा, तो कहीं ना कहीं वैसी परिस्थिति में जो श्रीमती कल्पना सोरेन जी राजनीतिक बागडोर संभालने के लिए उन्होंने आई और जनता के बीच में गई और जनता के बीच में जा करके जिस तरह से उनका जनता को संबोधित करना और जनता से उनका अपार समर्थन एक प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिलना, कहीं ना कहीं हमको लगता है कि अब ऐसी विकट परिस्थिति में उन्होंने पार्टी को बचाने का एक प्रयास की और साथ ही साथ सत्ता में आज जिस तरह से हम लोग पूरे बहुमत के साथ यहाँ पर काबिज हुए, निश्चित तौर पर इसमें उनकी अहम भूमिका रही। इसी के कारण ये पार्टी तरफ से भी ये मांग उठ रही है कि उनको वैसी जगह पर उसको बैठाया जाए जिससे वे और जोश खरोश के साथ वो काम कर सके और संगठन को भी और राज्य को भी विकसित करने के लिए उनका योगदान और ज्यादा से ज्यादा बढ़े। इन तमाम चीजों को देख करके ये सारी चीज की चर्चा चल रही है और इसी के अनुसार हमारे पार्टी के भीतर भी हमको लगता है कि जो पार्टी सुप्रीमो या पार्टी केंद्र कार्यकारिणी या केंद्र कमेटी कहिए या सारे लोग ये इस पर विचार भी कर रहे हैं और हमको लगता है निश्चित तौर पर आज का ये महाधिवेशन शुरू होने के बाद आगे जो भी निर्णय आएगी ये आप लोग के सामने सारी चीजें होगी, उस समय का इंतजार कीजिए। बिल्कुल नवीन, देख सकते हैं कि कल्पना सोरेन के ऊपर जो जवाबदेही मिलने वाली है उसको लेकर भी काफी उत्साहित है। आप देख, ये कुर्सियां जो आप देख रहे हैं सफेद और हरे कलर के जो ये लगाए गए हैं वो अपने आप में इस महाधिवेशन का जो खूबसूरती है उसमें चार चांद लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं अभी समय लगेगा, मतलब कह सकते हैं अगले 1 घंटे में महाधिवेशन की जो शुरुआत है वो होगा। दिसुम गोरू शिबू सोरेन जो है वो करेंगे और कहीं न कहीं जो कार्यकर्ता है, नेता है, उनका आने जाने का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गया है। कुछ लोग हैं, हम उनसे और भी बातचीत करेंगे। अभी पार्टी का जो संविधान है उसमें संशोधन की बात सामने आ रही है, क्या कुछ संशोधन होना चाहिए आपकी नजरों में? संविधान, पार्टी का संविधान में संशोधन तो हमेशा होता है, समय के अनुसार हमेशा होता है और जब जरूरत पड़ेगी तो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष को लगेगा तो जरूर संशोधन होगा। कल्पना सोरेन को बड़ी जवाबदेही मिलने के आसार हैं। बिल्कुल मिलना चाहिए क्योंकि 2024 के मुख्य लीडर रहे हैं। इस जीत का हम लोग तो श्रेय, पूरा कार्यकर्ता श्रेय उन्हीं को देते हैं। मतलब ये जो विधानसभा चुनाव है उसमें एक कल्पना सोरेन ही रही? बिल्कुल नहीं है, रहे सारे लोग, लेकिन उनकी एक अहम भूमिका रही और एक क्या कहते हैं स्टार प्रचारक के रूप में, महिला स्टार प्रचारक, जो हमको लगता है केंद्र में ऐसी महिला स्टार प्रचारक नहीं है। पूरे केंद्र की जवाबदेही इनको मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल, केंद्र की जवाबदेही जो है इन्हें मिलनी चाहिए, ये कार्यकर्ता कह रहे हैं। कुछ महिला भी यहाँ बैठी हुई हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। क्योंकि कल्पना सोरेन की बात हो और महिलाओं से बात ना हो तो फिर थोड़ा सा कह सकते हैं कि अछूता रह जाएगा। क्या लगता है आप, अब जो है कल्पना सोरेन के ऊपर एक बड़ी जवाबदेही पार्टी देने वाली है? बड़ी जवाबदेही लायक भी वो है, वो झारखंड की शेरनी है। कल्पना सोरेन हमारी आइडल हैं। हम लोग चाहते हैं कि उनको जिम्मेदारी मिले और वो बखूबी निभाएंगी और सरकार अच्छा चलाएंगी। उनके रहते हम लोग को भैया सम्मान योजना, अत्यंत और भी बहुत तरह के आधुनिक योजनाएं हम लोग को लाभ मिली है। महिलाओं के लिए वो सोचती हैं, वो झारखंड की शेरनी है, उन्हें तो मिलना ही चाहिए और वो दावेदारी अच्छे से निभाएंगी, हमें पूर्ण विश्वास है उन पे। यह सम्मान कल्पना सोरेन ही दिलवाएंगी? जी हाँ, उन्होंने बोला अपन हर योजना लागू होने में हर जगह समय लगती है, लेकिन उन्होंने समय नहीं लिया। जो बोला उसे तुरंत निभाया और उसे तुरंत दिया मैया योजनाओं को। और हमें सशक्तिकरण बनाने, हमें हिम्मत देने का काम किया है और वो हमारी प्रेरणा है। उनका कल्पना सोरेन जिंदाबाद है और झारखंड की शेरनी है। बस कौन से दायित्व में आप पार्टी में देखना चाहते हैं कल्पना सोरेन को? कल्पना सोरेन मैम जो भी अध्यक्ष महोदय या हेमंत सोरेन जो फैसला करेंगे हम लोग उनका सम्मान करेंगे और हम लोग वही इज्जत से उनको देखना चाहेंगे। अब बात केंद्र उनको क्या देती है वो आने वाले समय सबको पता चलेगी। वो बखूबी जो भी जिम्मेदारी मिलेगी वो बहुत अच्छे से निभाएंगी, ये हमें पूर्ण विश्वास है। अच्छा, कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन में अच्छे कौन हैं? दोनों अच्छे हैं, दोनों भैया भाभी हैं, तो किसको खराब बोले किसको अच्छे बोले, दोनों
दोनों अच्छे हैं, दोनों सरकार बहुत अच्छे से चला रहे हैं। बहुत सारी चुनौतीपूर्ण तरीके से ये लोग निभाए। एक तो होता है कि आसानी से रास्ता मिल जाना, इन्होंने आसानी से रास्ता नहीं अपनाया। इनके रास्ते में बहुत सारे कांटे आए, सारे कांटे को हटा के इन्होंने उसको पार किया है। इसलिए वो कल्पना सोरेन में हिम्मत है, ताकत है। हेमंत और कल्पना, हिम्मत है तो कल्पना है, बस दोनों एक ही हैं। दोनों में से एक है हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन। और दोनों मैम का तो आवाज में बुलंदी है, ऊंचाई तक जाने का उनमें हौसला पूरा भरपूर है। बिल्कुल, इनका कहना है कि कल्पना सोरेन के ऊपर बड़ी जवाबदेही मिलनी चाहिए। जी मिलनी चाहिए। कौन सी जवाबदेही आप देखना पसंद करते हैं? जो उनको देखे, हम लोग तो देखे, उनको देखने के लिए इतना भीड़ उमड़ता है, उनको सुनने के लिए इतना भीड़ उमड़ता है। उनको जितना ऊंचा तक पोस्ट जाए उन लोग बहुत खुश है हम लोग उनसे, और उनको देखने सुनने के लिए इतना भीड़ उमड़ता है। और हम लोग उनको चाहते हैं कि जितना ऊपर तक जा सके वो जाए। अच्छा, एक सवाल है, चूंकि इनसे भी ये सवाल हम लिए थे लेकिन आपसे भी लेना चाहेंगे। कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन में अच्छे कौन है? सब लोगों को पसंद कौन आते हैं? सबसे पसंद की बात है तो पसंद तो दोनों ही आते हैं, लेकिन ज्यादा कल्पना जी आती हैं। हेमंत सोरेन तो खैर है ही, उनको पसंद करने की क्या जरूरत है, वो तो पसंद ही है सबको। उन्होंने काटा पूर्ण अपना उसको निभाया है, जिम्मेदारी को बहुत भरपूर, बहुत बेहतरीन तरीके से काटा बुना गया, उनको किसी तरह फंसाया गया। लॉकडाउन में समय भी वो इस हालात से गुजरे थे, किस स्थिति से गुजरे थे, लेकिन उसको पार करके आज ये हर सामना करके। और कल्पना सोरेन डरी नहीं, घर में नहीं बैठी, हिम्मत से, मतलब हिम्मत हार के पति जेल में है तो पत्नी घर में मायूस है, उस चीज का वो सामना की, उनमें हिम्मत था। उनको हिम्मत देके हमारे अंदर इतना प्रेरणा आती है कि काश, मतलब महिला में इतनी ताकत है कि कुछ भी कर सकती है। चाहे तो पति को जेल से बाहर आसानी से निकाल सकती है, कितना कोई पीछे कोई इसका कितना बड़ा दुश्मन क्यों नहीं पड़ जाए, अगर उनमें ताकत है। शेरनी है, शेरनी, इनको दिन दहाड़ के बोलेंगे, झारखंड की शेरनी कल्पना सोरेन। और उनके कुछ वाणी जो मोटिवेट हम लोग को की थी, जो पिछले विधानसभा में गए थे, भाषण हुई थी उनकी, उनमें उनका भाषण में भी उनके जो पति जेल में थे, लेकिन उनमें हिम्मत इतना था ना कि वो हिम्मत से हम लोग को पूरा विश्वास था कि वो बाहर आएंगे, जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा, इस नारा के साथ। हाँ, हम लोग बहुत खुश हैं। उनको पद पर बैठाने का हिम्मत। कल्पना सोरेन के ऊपर बड़ी जवाबदेही पार्टी तय कर सकती है इस महाधिवेशन के माध्यम से। कौन सी जवाबदेही में आप देखना चाहते हैं कल्पना सोरेन? जी हाँ, मैं लातेहार जिला के झारखंड की रानी नेत्रहाट घाटी से मैं आई हूँ, और कल्पना मैडम जो है, जो इस अधिवेशन से जो जिम्मेदारी देखना मैं चाहती हूँ कि जिस तरह हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत दा को फंसाया गया था और जिन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारा, तो हम महिलाओं को भी उसको देख करके हम लोग कितना हिम्मत लगता है। तो मैं अगला में मैं देखना चाहती हूँ उसको पूर्व को, झारखंड की तो शेरनी है ही, और झारखंड में मैं उसको माननीय मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती हूँ। और वो निश्चित है, क्योंकि एक आजकल देखा जाता है कि साजिश के तहत एक जेंट्स को फंसाया जाता है, लेकिन एक लेडीज रहेगी तो उसको किस आधार पर फंसाया जाएगा, उसको भी हम लोग देखेंगे। सब महिलाएं, सब माताएं हम लोग मिल करके उसको और आगे बढ़ाएंगे। वो झारखंड की शेरनी है, वो रहेगी, और आगे भी इस अधिवेशन के ये पर देखते हुए मैं आगे उसको मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती हूँ। और हमारा ये क्या बोलते हैं संगठन जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के, वो सभी लोग उसको आगे देखना चाहते हैं। आप कब से पार्टी में हैं? मेरा इस पार्टी में रहते हुए मेरा अभी 11 साल हुआ है। 11 साल स्टार्टिंग से आप इसी पार्टी में हैं? जी। क्या 11 वर्षों से ये हैं और कल्पना सोरेन को काफी ऊपर देखना चाहते हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जो पार्टी का जो संविधान है उसमें क्या क्या संशोधन होना चाहिए आपकी नजरों में? देखिए, पार्टी का जो संविधान है उसमें तो केंद्रीय अध्यक्ष ही निर्णय लेंगे, और जो सहूलियत हो पार्टी के हित में हो, वो थोड़ा बहुत तो सुधार होना चाहिए, जिसमें कि हमारे संविधान जिस तरह से चल रहा है पार्टी का, उसमें कुछ सुधार होना आवश्यक है, और केंद्रीय अध्यक्ष जो निर्णय लेंगे वही अंतिम है। कल्पना सोरेन के ऊपर कौन सी जवाबदेही आप देखना चाहते हैं?
देखिए अभी पूरा फेस जो है कल्पना मैडम की वो पूरा झारखंड की नहीं पूरा देश का एक चेहरा बनकर उभर रही है और उनके ऊपर आस्था जो है पूरे जनता का महिला के साथ साथ पूरा जनता का पुरुष महिला सब उनके ऊपर पूरा आस्था जमाए हुए हैं और बहुत आशा है नई जो हमारे नेतृत्व जो करता है उसके ऊपर बहुत भरोसा भी है पूरा जनता का और इसी का जो है रिजल्ट आज देखने को मिला है झारखंड में। बिल्कुल देख सकते हैं ये कार्यकर्ता है और इनकी जिज्ञासा जो है वो कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है कि कल्पना सोरेन के ऊपर एक जो है बड़ी जवाबदेही जो है वो तय होनी चाहिए और इसको लेकर बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। महाधिवेशन का जो है अब से कुछ ही क्षण के बाद शुरुआत होना है नवीन और कह सकते हैं कि जो केंद्रीय जो नेता है वो यहाँ पहुंच रहे हैं। एक एक करके जो है उनके पहुंचने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो